बेटा श्रेणी में होते हैं। बेटा इसको श्रेणी क्यों कहते हैं आपको पता है? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो प्रतिरोध होता है और अमीटर दोनों क्या लगाए, श्रेणी में लगाए। देखो बेटा, मान लो इस प्रतिरोध का मुझे मापन करना है, ठीक है? ये है मेरा अज्ञात प्रतिरोध, है ना? और यहाँ पर आप क्या लगा देते हो बेटा, इस ओम मीटर को लगा देते हो, है ना? इस ओम मीटर को आपने लगा दिया, ठीक? और यहाँ पर बेटा आपने क्या लगाया, वोल्टेज स्रोत को लगा दिया, है ना? मान लो। तो बेटा इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है, ये क्या होता है, इसमें देखो अज्ञात प्रतिरोध और ओम मीटर कैसा है, श्रेणी में है कि नहीं? तो बेटा यही पूछा जाता है कि इस विधि में अज्ञात प्रतिरोध को, यानी कि इसको जो अपने को ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध को ओम मीटर के ओम मीटर के कहाँ लगाते हैं बेटा, श्रेणी में, यानी कि सीरीज में, श्रेणी में लगाते हैं। ये बेटा बेहद इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ठीक है? अच्छा, और उसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें क्या करते हैं, जो माइक्रो ओम मीटर होता है उसके समानांतर में लगा देते हैं। देखो बेटा, ये मान लो अज्ञात प्रतिरोध है आर, अब समानांतर में क्या करेंगे, ये ओम मीटर है बेटा, ये ओम मीटर, ठीक है? अब इसको क्या कर दिया, समानांतर में। इसका बहुत बड़ा कारण है, अभी बताता हूँ बेटा। देखो ये लो, यहाँ क्या लिखो बेटा, इस विधि में अज्ञात प्रतिरोध को अज्ञात प्रतिरोध को ओम मीटर के ओम मीटर के समानांतर में लगाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन तो आप इसके नाम से भी दे सकते हैं, लेकिन आगे वाले प्रश्न आप इसके नाम से नहीं दे पाएंगे। ये इसलिए लिखा जाए ताकि आपको क्या अच्छी तरह से ज्ञात हो जाए, ठीक है? ठीक है। अब डिपेंड करता है बेटा इसका यूज कहाँ करेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ लिखो बेटा क्रम संख्या, यहाँ लिखो श्रेणी ओम मीटर, श्रेणी ओम मीटर, और यहाँ लिखो बेटा समानांतर ओम मीटर, समांतर ओम मीटर। पहला डिफरेंस तो आपको ध्यान पड़ गया, है ना? अब दूसरा डिफरेंस ध्यान रखो बेटा, ये इसी तरह से आपको याद करना है। पूरा टॉपिक खत्म एक ही बार में हो जाएगा, ठीक है? ये लो। हाँ, देखो पहला पॉइंट तो आपको सभी को पता है कि श्रेणी ओम मीटर में जो ओम मीटर लगता है वो कहाँ लगता है, ये जो आपका अज्ञात प्रतिरोध के श्रेणी में लगता है। अज्ञात प्रतिरोध के क्या लगता है बेटा, कि श्रेणी में मीटर लगता है, कि श्रेणी में मीटर लगता है, ठीक है? चलिए, और इसमें क्या होता है बेटा, अज्ञात प्रतिरोध के कहाँ लगता है बेटा, समानांतर में, समांतर में मीटर लगता है। कौन सा मीटर, ओम मीटर, ठीक है? चलिए, ये है बेटा पहला पॉइंट। दूसरा, अब सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ी थी, दोनों में फर्क क्या है, अभी बताते हैं। देखो मुझे बताओ, एक मीटर तो बेटा श्रेणी में है, एक समानांतर में है। उच्च मान किससे देखोगे, जो बेटा सबसे ज्यादा धारा लेगा। तो बेटा यहाँ पर क्या है, उच्च मान के लिए प्रयोग में लिया जाता है, और यहाँ पर क्या है, निम्न मान के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो बेटा लिखोगे मध्यम और उच्च मान का प्रतिरोध मापन करते हैं। दूसरा बेटा, श्रेणी में क्या करते हो, मध्यम, मध्यम क्या, जो 1 से 0.1 मेगा ओम के बीच में होता है। तो मध्यम और उच्च प्रतिरोध का अगर पूछे, उच्च प्रतिरोध, तो बेटा आप किससे मापन करोगे, प्रतिरोध मापन बेटा किस विधि से होगा, श्रेणी प्रकार से होगा, ठीक है? मापन होता है। और बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ क्या होगा, कम तथा निम्न प्रतिरोध का मापन होगा। यहाँ पर बेटा क्या होता है, कम तथा अल्प मध्यम, यानी कि ज्यादा मध्यम नहीं, अल्प मध्यम मान का मापन होता है। बेटा यहाँ पर आप कम ही लिखो, है ना? कम तथा न्यून, न्यून, यहां लिखोगे बेटा कम तथा न्यून प्रतिरोध, न्यून प्रतिरोध का मापन होता है, मापन होता
बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे मत समझना, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें ओम मीटर का रीडिंग पूछी जाती है बेटा। इसकी ओम मीटर की रीडिंग कहाँ होती है? तो बेटा इसका शून्य कहाँ होता है? दाईं तरफ होता है और अनंत क्या होता है? बाईं ओर होता है। मैं बताता हूँ बेटा, डोंट वरी। मेरे को ये बताओ, मेरे को ये बताओ, आपका कोई भी मीटर होगा, कोई भी मीटर है, बेटा इस मीटर को किससे देखोगे? धारा से देखोगे कि नहीं? हाँ, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, इस मीटर में एक मान होगा मेरा शून्य, है ना? और एक मान मेरा क्या होगा? अनंत होगा। होगा कि नहीं? होगा। अब सुनो, ये शून्य हमेशा, यानी कि कोई भी मीटर शून्य से चालू होगा, तो बेटा ध्यान रखना, या इसको ऐसे याद रखो बेटा, ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ये आप मीटर बनाओ, इस मीटर में बेटा शून्य मेरा कहाँ होता है? दाईं ओर, और अनंत की रीडिंग कहाँ होती है? बाईं ओर। ये अक्सर पूछा जाता है बेटा कि श्रेणी ओम मीटर में ओम मीटर शून्य ये होता है और अनंत क्या होता है? यहाँ पर होता है। ठीक है? बेटा क्लियर हुआ? शून्य मेरा दाईं ओर होगा, अनंत मेरा बाईं ओर होगा। ये अक्सर पूछा जाता है बेटा, ज़्यादा याद करोगे कंफ्यूज हो जाओगे। शून्य कहाँ होता है बेटा? दाईं ओर, और अनंत क्या होता है बेटा? बाईं ओर। ठीक है? ये अक्सर पूछा जाता है बेटा। और यहाँ पर बेटा जो स्केल होती है ना, ये स्केल, मात्रक की स्केल, इसको क्या बोलते हैं बेटा? मात्रक स्केल, मात्रक स्केल, ठीक है? और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका शून्य कहाँ होता है? तो इसका शून्य होता है सर आपके बाईं तरफ, और अनंत कहाँ होता है? दाईं तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। शून्य कहाँ होता है इसका? बाईं तरफ, और अनंत क्या होता है? दाईं तरफ। ठीक? ये क्या है? बाईं, और ये क्या है? दाईं तरफ। हाँ, बस थोड़ा-सा ध्यान रखो, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा क्यों होता है? थोड़ा-सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो ओम मीटर में कोई वैल्यू 0 जा रही है, इसका मतलब सारी करंट यहाँ से जा रही है कि नहीं? है ना? इसलिए बेटा देखो, ओम मीटर में कोई करंट 0 जा रही है, इसका मतलब सारी करंट यहाँ से जा रही है। प्रतिरोध क्या है मेरा? प्रतिरोध क्या है? बहुत कम, 0। यानी कि 0 कब जाएगी? जब प्रतिरोध भी 0 होगा। देखो बेटा, यहाँ पर 0 कब जाएगी? जब प्रतिरोध भी क्या होगा? 0 होगा। तो सुनो बेटा, यहाँ पर ये किसके लिए है? ये ओम के लिए है। अगर यही मेरे को धारा के लिए पूछेगा ना, धारा के लिए, तो बेटा इसका धारा क्या होती है? ये 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत। चेक कर लो भले, देखो यहाँ जब 0 गई थी, कहाँ पे 0 गई थी? ओम मीटर में। तो बेटा वहाँ पर आप ओम मीटर में अगर कोई करंट नहीं गई थी, यानी कि उसका 0 यहीं पे था। लेकिन मेरी मानो बेटा, इतना कन्फ्यूज़ मत हो, आपको एग्ज़ाम में सीधा-सीधा यही पूछेगा, तो फालतू कन्फ्यूज़ मत हो, है ना? मैं तो ये मानता हूँ नंबर लाना बेहद महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। ठीक है? चलिए, बहुत बढ़िया। समझ गए? समझ गए। ये ज़रूर ध्यान रखना बेटा, श्रेणी में ओम मीटर का जो अनंत होता है, ये किसका है? ये ओम मीटर का है, ओम मीटर का। बेटा ओम मीटर का अनंत कहाँ होता है? ओम मीटर का अनंत बाईं ओर होता है, और ये 0 दाईं ओर होता है। तो बेटा बाकी सारे जो भी आपके ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस है, वो सब हम अपने ऑब्जेक्टिव सेशन के अंदर करते हैं, आपको पता ही है। और उसके अलावा भी आपको खूब सारे अभी वो और एमसीक्यू के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है, उसमें जो भी आपके प्रश्न आए हुए हैं, उन सब का आपको हल का अप्रोच मिल जाएगा, ठीक है? तो आपकी एमसीक्यू की भी दिक्कत वहाँ से खत्म हो जाएगी, ठीक है? तो आशा करते हैं आपको प्रतिरोध का चैप्टर अच्छा लगा होगा। थैंक यू। पर ये ज़रूर ध्यान रखना कि पूछेगा बेटा, श्रेणी में अनंत कहाँ होता है? बाईं तरफ, और समांतर में अनंत क्या होता है? दाईं तरफ। ये छोटी-छोटी चीज़ें ध्यान में रखें। और बेटा जैसे एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, अपनी थ्योरी को पूरा कमांड करो। भारत माता की जय, वंदे मातरम।